इधर अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। भारत ने एक बार फिर चीन को दो टूक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और चीन की इस तरह की कोशिशों से जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट के जरिए चीन को जवाब दिया गया। ऐसा तब हुआ जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर दिया। जिन 11 जगहों के नाम बदले गए उनमें 2 जंगल के इलाके हैं, 2 रिहायशी इलाके हैं, 5 पहाड़ियां हैं और 2 नदियां शामिल हैं। चीन ने इन जगहों के जीपीएस कोऑर्डिनेट भी लिस्ट में डाले। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। अरुणाचल पर अपना दावा मजबूत करने के लिए वो पहले भी नामों को बदलने का ऐलान कर चुका है। पिछले 6 साल में नाम बदलने वाली ये चीन की तीसरी लिस्ट है। हालांकि भारत ने इस बार भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे भूटान के राजा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच भारत और भूटान के संबंधों को मजबूत करने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की। इन तस्वीरों में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रधानमंत्री से बड़ी गर्मजोशी से मिलते नजर आए। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश के बीच भूटान की सीमाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उधर सिक्किम के नाथुला में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की खबर है, जिसके लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्योंकि सिक्किम के नाथुला में आए बर्फीले तूफान के बाद कई लोग बर्फ के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अभियान शुरू किया गया। सिक्किम पुलिस के साथ सेना के जवान भी इस काम में जुट गए। उन्होंने तूफान के गुजर जाने के तुरंत बाद ही बर्फ के नीचे दबे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। बर्फ के नीचे दबने से कई लोगों की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहां मौजूद दूसरे पर्यटकों ने भी लोगों को बचाने में पूरी मदद की। इसके साथ ही खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से वहां की सड़कों पर गिरी बर्फ को हटाया गया। इस बीच यूरोपीय देश हॉलैंड में द हेग शहर के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए गए। यह हादसा हॉलैंड के द हेग शहर के पास हुआ। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का सामान पड़ा था, जिससे टकराकर ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दौरान ट्रेन के कई डिब्बे भी उससे अलग हो गए और उनमें आग लग गई। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि उसने सीरिया में ड्रोन से हमला कर आतंकी संगठन आईएसआईएस के कमांडर को ढेर कर दिया। अमेरिका के मुताबिक मारा गया कमांडर यूरोप के कुछ देशों में आतंकी हमले की योजना बना रहा था, जिसकी भनक अमेरिका को लग गई और उसने सीरिया में ड्रोन से अटैक कर उसे मार गिराया। अमेरिका का दावा है कि जिस आतंकी को ढेर किया गया उसका नाम खालिद अय्यद अहमद अल जबौरी था और वो आईएसआईएस का कमांडर था। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला सीरिया के किस इलाके में किया गया। कहा जा रहा है कि उसकी मौत के बाद इस आतंकी संगठन के लिए यूरोप में हमला रचने की साजिश में मुश्किल होगी, क्योंकि ये कमांडर इसी काम में पिछले कई महीनों से जुटा था। अमेरिका ने पिछले महीने भी सीरिया में एक ड्रोन स्ट्राइक की थी, जिसमें आईएसआईएस का एक और कमांडर इब्राहिम अल हाशमी मारा गया था। अमेरिका ने वो हमला उत्तरी सीरिया में किया था।